स्टूडेंट्स, अब राइटिंग स्किल में जो हमने इससे पहले आपको एक वीडियो अपलोड किया था या जो आपने आपने देखा भी होगा, राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग का पार्ट फर्स्ट उसी का कंटिन्यू है पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर कैसे होती है। मैंने एक सैंपल यहाँ लिखा है, यू आर आबिदा ऑफ डंगरपुरा सोपोर राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ग्रेटर कश्मीर कंसर्निंग द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। ये एक लेटर है, आप आबिदा है डंगरपुरा की, आप एडिटर ग्रेटर कश्मीर को एक लेटर लिख रही हो जिसमें आप इनसैनिटरी कंडीशंस के बारे में कहना चाहती हो। ठीक है, तो ये लेटर फॉर्मल लेटर है क्योंकि ये लेटर आपको एडिटर को लिखनी है, तो एक अथॉरिटी को लिखनी है। तो एक फॉर्मल लेटर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले बता देंगे कि एक फॉर्मल लेटर जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर का एलिमेंट्स होता है, सबसे पहला होता है एड्रेस फर्स्ट, उसके बाद होता है एड्रेस सेकंड, एड्रेस फर्स्ट फॉर्मल लेटर का एड्रेस फर्स्ट एड्रेस सेकंड, उसके बाद होता है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके होता है तीसरा, उसके बाद तीसरा पॉइंट सैल्यूटेशन, उसके बाद चौथा पॉइंट होता है सब्जेक्ट, उसके बाद पांचवा पॉइंट होता है बॉडी, छठा होता है सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सातवां होता है साइन और सिग्नेचर। यानी हमारे जो फॉर्मल लेटर है उसके 7 एलिमेंट्स होते हैं। कभी कभी 8वां भी होता है लेकिन वो एब्सोल्यूट है, अब वो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में भी आपको मैं कहूंगा। एक लेटर के 7 एलिमेंट्स होते हैं और वो है एड्रेस फर्स्ट, एड्रेस सेकंड, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी, सब्सक्रिप्शन एंड साइन। तो हम एक बता देंगे फॉर्मल लेटर कैसे लिखी जाती है। तो ये लेटर यहां लिखा है, एड्रेस फर्स्ट में जो एड्रेस फर्स्ट होता है ये राइटर्स एड्रेस है, यानी जिसको लेटर लिखनी है, जो लेटर लिखने वाला है वो अपना एड्रेस लिखता है। अगर ये आबिदा है, ये काम किया डांगरपोरा, ये लिखिए, सबसे पहले अपनी कॉलोनी का नाम लिखिए, अपने मोहल्ले का नाम लिखिएगा। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ, मान लीजिए ये आपका आंसर शीट है, ये आपका पेज है, तो उस पेज में आपको लेटर कैसे लिखनी है। ये एक डिमार्केटिंग लाइन है, जो सुर्ख रंग की डिमार्केटिंग लाइन होती है उससे इस तरह की लिखी जाती है। जैसे अब लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहां गोसिया कॉलोनी डेंजरपुरा सोपोर, ये पहला एड्रेस है, दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस फर्स्ट। तो आप अपने मोहल्ले का नाम, अपने कॉलोनी का नाम, अपने गांव का नाम, अपने कस्बे का नाम, ठीक है, कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा ये 3 लाइन्स का होना चाहिए, कम से कम 2 का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, उसके आगे नहीं हो सकता है एड्रेस फर्स्ट में। तो उस एड्रेस फर्स्ट के साथ और 2 एलिमेंट होते हैं, वो कौन कौन सा होता है, पिन है 193201, या आप कुछ भी लिख सकते हैं 0001 002, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और एक एलिमेंट इसी के साथ आप लिख देते हैं, या आप लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, या इसी के साथ भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेट। डेट है आज, मैं लिखूंगा आज डेट है सेकेंड मई 2020, ये दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस फर्स्ट। एड्रेस फर्स्ट में सबसे पहले अपने मोहल्ले का नाम, अपनी कॉलोनी का नाम, फिर अपने गांव का नाम या सिटी का नाम, 2 नाम होंगे, या ज्यादा से ज्यादा कहीं 3 नाम होंगे। तो उसके बाद उसी के साथ आप पिन भी लिखोगे, उसी के बाद साथ आप नीचे आप डेट भी लिखोगे, या डेट के लिए आप लाइन भी छोड़ सकते हैं, और ये सारा आपको लेफ्ट कॉर्नर पे करना है। दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस फर्स्ट। अब एड्रेस सेकंड, यहां से एक लाइन आप छोड़ दीजिए, थोड़ा नीचे आइए, यहां से एक लाइन, ताकि एड्रेस फर्स्ट और एड्रेस सेकंड डिस्टिंग्विश हो जाए, ये फर्क हो जाए कि एड्रेस फर्स्ट कौन है और एड्रेस सेकंड कौन है। एड्रेस सेकंड में आप क्या लिखते हैं, जिसको आपको लेटर लिखनी है उसकी डिजिग्नेशन, उसकी पोजीशन, यानी अगर हमारे स्कूल का जो पोस्ट है प्रिंसिपल है, इसी तरह किसी हमारे पुलिस स्टेशन में जो है एसएससी स्टेशन हाउस अफसर है, इसी तरह हमारे बैंक में बैंक मैनेजर है, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर है। ये दीज आर द नेम ऑफ द डिजिग्नेशंस, दीज आर द नेम्स ऑफ द पोस्ट्स और पोजीशन। तो लिखूंगा मैं यहां द एडिटर, किसका एडिटर भाई, ग्रेटर कश्मीर, ठीक है, मैं लिखूंगा ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। इसी तरह द प्रिंसिपल, किसी स्कूल का नाम, वो स्कूल कहां है।
इसी तरह द स्टेशन हाउस ऑफिसर कहाँ का, पुलिस स्टेशन सोपोर का। इसी तरह द मैनेजर जेके बैंक सोपोर। तो सबसे पहले ये हुआ दूसरा एड्रेस, तो हो गया दूसरा। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, आपको लिखना है सर, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, कुछ भी लिखिए, उसके बाद यहाँ कामा डालिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है 4-5 लाइन्स का होना चाहिए, 4-5 वर्ड्स का होना चाहिए, 6 वर्ड्स का होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ सब्जेक्ट में इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। तो ये है, दिस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। हालांकि सीबीएस में क्या होता है, सीबीएस में नया पैटर्न आया है, सब्जेक्ट सर से पहले लाया जाता है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि अगर इस सैल्यूटेशन से पहले आप सब्जेक्ट लोगे, सैल्यूटेशन बाद में लोगे, वो भी ठीक है। अगर आप सैल्यूटेशन ऊपर रखोगे और सब्जेक्ट नीचे रखोगे, वो भी ठीक है। सबसे पहले एड्रेस फर्स्ट इस कॉर्नर पर, दूसरा एड्रेस सेकंड इसी कॉर्नर पर, उसके बाद इसके नीचे आप सैल्यूटेशन, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। लेकिन सब्जेक्ट को यहाँ आप सैल्यूटेशन की जगह ले सकते हैं, सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट की जगह भी ले सकते हैं। तो ये सारा जो है ये किस कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। उसके बाद आप बॉडी लिखते हैं, बॉडी यहाँ से लिखते हैं, जितने आपको जो भी आपको लिखना है बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले आप बॉडी में क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन, हमारे मालिक की कंडीशन ये है, वहाँ सैनिटरी कंडीशन है, वो है, ये है। तो लेकिन इससे पहले आप पहले लाइन में लिखोगे, जब आप इसको लिखोगे, एडिटर को लिखना चाहते हो, तो उसको लिखना है आई वांट टू एक्सपोज थ्रू द योर एस्टीमेट कॉलम्स द insanitary conditions of your locality and inform the concerned department to heed over it। इस कंसर्न डिपार्टमेंट को आप अटेंशन इसमें लाना चाहते हैं थ्रू दिस न्यूज़पेपर। उसके बाद आप नीचे में आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन, वहां आप लिखोगे योर्स फेथफुली। तो यहां कुछ लोग एस के ऊपर एप्स्ट्राफी डालते हैं, आपको नहीं डालना है। ये याद रखिए कि एस के ऊपर एप्स्ट्राफी नहीं आता है। उसके बाद आप क्या लिखना है, आपको साइन लिखना है। आप इनहेबिटेंट सब डांगरपोरा है, इनहेबिटेंट सब गोसिया कॉलोनी है, उसके दिस इज कॉल्ड एज लेटर राइटिंग। ये होती है कि आप फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस फर्स्ट में आपका राइटर्स एड्रेस, अपने मालिक का गांव का। उसके बाद पिन भी इसके साथ लिखना है। उसके बाद आपको डेट भी इसके साथ लिखना, डेट कौन सा डेट, जिस दिन आप लिख रहे हैं। उसके बाद जिसको आपको लिखना है वो एडिटर है, ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर है, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखोगे, सैल्यूटेशन में आप सर लिखोगे, रेस्पेक्टेड सर लिखोगे, डियर सर लिखोगे, मैडम लिखोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट 5-6 वर्ड्स का होना चाहिए, इन सैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी। या फीस माफ करेंगे, प्रिंसिपल को लिखेंगे रिविजन ऑफ माय फी, ट्यूशन फी, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ सीबीएसई वाले बोलते हैं कि आप सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के से ऊपर लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन को नीचे लाइए, सब्जेक्ट को ऊपर लाइए। दोनों तरीकों में ठीक है। ऊपर लिखिए, सैल्यूटेशन ऊपर लिखिए, सब्जेक्ट नीचे लिखिए, या सब्जेक्ट ऊपर लिखिए, सैल्यूटेशन नीचे लिखिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो ये बॉडी है, इट मस्ट बी ऑफ 2 पैराग्राफ्स एट लीस्ट। कम से कम, ये ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम ये 2 पैराग्राफ का होना चाहिए। और एक एलिमेंट है जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अगर आप पहले पैराग्राफ में 50 वर्ड लिख सकते हैं, आपको दूसरा पैराग्राफ जो लिखना है उसमें आपको कम वर्ड्स इस्तेमाल, 50 से कम। ऐसा नहीं हो कि आप पहले पैराग्राफ में 50 लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में 100 वर्ड्स लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है। आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ वर्ड्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद आप योर्स फेथफुली के बाद कामा डालोगे, उसके बाद अपना साइन डालोगे। दिस इज हाउ फॉर्मल लेटर इज रिटन। फॉर्मल लेटर में एड्रेस फर्स्ट, राइटर्स एड्रेस सेकंड, to whom you are, it is called to whom you are sending it is sender's address, ठीक है। ये जिसको सेंड होता है, जिसको ये रिसीव करना है, रिसीवर्स एड्रेस, सॉरी सेंडर्स एड्रेस नहीं, रिसीवर्स एड्रेस है। तो ये है सेंडर्स एड्रेस, जो सेंड कर रहा है, जो राइट कर रहा है, वन हु राइट्स इज राइटर्स एड्रेस, या जो सेंड कर रहा है लेटर वो सेंडर्स एड्रेस है, जो रिसीव कर रहा है लेटर ये रिसीवर्स एड्रेस है। दिस इज कॉल्ड एज सैल्यूटेशन, दिस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड अ बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड योर सब्सक्रिप्शन, देन द साइन। दिस इज हाउ यू कैन राइट, व्हेन यू कैन राइट ऑन दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज जो लेटर होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, वो एक स्ट्रक्चर के
तहत लिखी जाती है। जब इस स्ट्रक्चर से आप लेटर लिखोगे तो आपको बहुत आसान होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी अबाउट द टॉपिक फॉर्मल लेटर। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक जो आएगा, तीसरा वीडियो आएगा, उस पर मैं बता दूंगा इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखी जाती है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और जो नोटा बीन मैंने बता दिया, और एक एलिमेंट जो होता है एनबी, हालांकि वो आज इस्तेमाल नहीं होता है, वो मैं इनफॉर्मल लेटर में ही बताऊंगा नोटा बीन क्या होता है और ये कहाँ लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।